अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लेंथ। सही है। लेंथ हमारे पास दरअसल एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो हमारे पास लेंथ जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि भाई लेंथ को किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट सपोज मैंने दो पॉइंट्स मान लिए, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास कहलाएगा लेंथ। सही है। लेकिन शर्त ये है कि भाई आपके ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सेम ही प्लेन पर आने चाहिए। सेम प्लेन पर आने का मतलब ये होता है कि भाई आपके दोनों पॉइंट एक ही सरफेस पर होने चाहिए, अलग अलग सरफेस पर नहीं होने चाहिए। अभी जैसे मेरे पास ये एक सरफेस मौजूद है, ये बोर्ड की सरफेस, तो मैंने जो दो पॉइंट मार्क किए हैं ये इस बोर्ड पर ही मार्क किए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक पॉइंट बोर्ड पर मार्क किया है और दूसरा पॉइंट किसी और सरफेस पर मार्क किया। तो सेम प्लेन पर आने का मतलब क्या है कि भाई एक ही सरफेस पर दोनों पॉइंट होने चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा वो किसका हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। सही है। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है। अलबत्ता हम इस दो पॉइंट को किसी और रास्ते के जरिए भी जोड़ सकते हैं। एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया। लेकिन ये बाकी जितने भी रास्ते हैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, इन सब का इन सब की जो लंबाई है वो इस स्ट्रेट लाइन से ज्यादा है। सही है। तो लेंथ हमेशा किसको कहा जाता है कि भाई किसी भी दो पॉइंट के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस कब हासिल हो सकता है कि जब दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के जरिए जोड़ा जाए। सही है। अच्छा, लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, मीटर होता है। उसके अलावा मीटर को डिफाइन कैसे किया गया, आपके बुक में मीटर को डिफाइन इस तरह से किया गया है कि भाई जैसे लेट सपोज आप सपोज कर लो लाइट, लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, जैसे सूरज से जमीन तक पहुंचती है। तो अब लाइट जब ट्रेवल करती है तो हम कहते ये हैं कि भाई लेट सपोज आपने लिया टाइम 1 सेकेंड का, आपने लिया टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड का। इस 1 सेकेंड के आपने कर देने हैं कितने हिस्से कर देने हैं, कितने हिस्से, यहाँ पर आप देख लो तो ये है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी मैंने 1 सेकेंड के 30 करोड़ हिस्से करने, 1 सेकेंड के 30 करोड़ हिस्से करने। कहने का मकसद ये है कि भाई 1 सेकेंड एक टाइम इंटरवल होता है। 1 सेकेंड क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है, यानी वक्त का दौरानिया होता है। अब 1 सेकेंड जब वक्त का दौरानिया है तो आधा सेकेंड भी तो कुछ ना कुछ वक्त होगा, पौना सेकेंड भी कुछ ना कुछ वक्त होगा। इसी तरह से जब मैं 1 सेकेंड के 30 करोड़ हिस्से कर लूं तो उन 30 करोड़ हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा वो भी कुछ ना कुछ टाइम तो होगा, भले ही बहुत छोटा होगा लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो होगा। तो कहने का मकसद ये कि भाई जब हमने 1 सेकेंड के कितने हिस्से कर दिए, 30 करोड़ हिस्से कर दिए। अब इन 30 करोड़ हिस्सों में से जो एक हिस्सा है, जो वन डिवीजन है, यानी इन 30 करोड़ हिस्सों में से जो एक हिस्सा है, उस टाइम इंटरवल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 मीटर। सही है। दोबारा समझ लो है क्या, जैसे मैंने क्या बोला, 1 सेकेंड क्या है, एक टाइम इंटरवल है। मैंने इस टाइम इंटरवल को कितने टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 30 करोड़ टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया। यानी 1 सेकेंड को मैंने 30 करोड़ हिस्सों में डिवाइड किया। अब 30 करोड़ हिस्सों में जब डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितने टाइम, जब देखो 1 सेकेंड था तो एक टाइम इंटरवल था, लेकिन जब मैंने 1 सेकेंड के 30 करोड़ हिस्से बना दिए तो मेरे पास 30 करोड़ टाइम इंटरवल आ गए। उसमें से जो एक टाइम इंटरवल होगा उसमें जो लाइट जितना पाथ ट्रेवल करेगा उस एक हिस्से में, 30 करोड़ में से उस एक हिस्से में लाइट जितना पाथ ट्रेवल करेगा उस पाथ को हम क्या कहेंगे कि भाई वो पाथ कितना होगा, 1 मीटर कहलाएगा। वो पाथ कितना कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा। सही है। अच्छा, तो ये है हमारे पास मीटर की कहानी। और अगर हम इस हिसाब से देखें कि भाई लेट सपोज अगर 30 करोड़ के एक पार्ट में लाइट 1 मीटर फासला कवर कर रहा है तो 30 करोड़ के दो पार्ट में लाइट कितना फासला कवर करेगा, 2 मीटर। अगर इसी 30 करोड़ के 3 पार्ट्स में चेक करूं तो 3 पार्ट्स में 3 मीटर। और अगर मैं पूरा 1 सेकेंड के लिए चेक करूं, मैंने 1 सेकेंड के कितने हिस्से किए हैं, 30 करोड़ हिस्से किए गए, तो मतलब 1 सेकेंड में लाइट कितना फासला कवर करेगा, 30 करोड़ मीटर फासला कवर करेगा। क्योंकि 1 सेकेंड के 30 करोड़वें हिस्से में लाइट 1 मीटर फासला कवर कर रहा है
तो 1 सेकंड में लाइट कितना फासला कवर करेगा? 30 करोड़ मीटर। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स पर। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है भाई? वो चीजें, वो औजार जिसके थ्रू हम लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं। अब हमारे पास जो आपकी बुक में मौजूद है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? उनमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास मीटर रूल। 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए जिनके थ्रू हम लेंथ को मेजर करते हैं। एक है हमारे पास मीटर रूल, एक है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, और एक है हमारे पास स्क्रू गेज। सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीटर के बारे में, मीटर रूल के बारे में, सॉरी। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? मीटर रूल। अब मीटर रूल क्या है? मीटर रूल आपके पास जो हमारे पास नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उसमें जो स्केल मौजूद होता है हमारे पास, उसी को मीटर रूल कहते हैं। सही है। अब वो मीटर रूल एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होता है किस लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का लेंथ मेजर करने के लिए। उसके अलावा मीटर रूल की एक खासियत होती है, देखो आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखे होते हैं वो उसमें वो ज्यादा से ज्यादा उसकी इतनी लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यानी उसमें जो आखिरी वैल्यू सेंटीमीटर में आती है वो 12, 15, 17 तक ही जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो मीटर रूल होता है उसकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर तक होती है। एक्चुअल में जो मीटर रूल होता है उसकी लंबाई तकरीबन कितनी होती है? 1 मीटर तक होती है। सही। और उस 1 मीटर, जैसे अभी मैंने यहाँ पर स्केल ड्रॉ किया है, ये स्केल जिस मदद से मैंने ड्रॉ किया, जिस स्केल की मदद से, उसमें मेरे पास 30 सेंटीमीटर थे, इसलिए मैंने 30 तक रीडिंग लिखी है। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या? पॉइंट का मतलब ये है कि भाई जो मीटर रूल होता है हमारे पास उसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, यानी आप उससे 1 मीटर की चीज को आराम से नाप सकते हो। उसके अलावा उस 1 मीटर के मीटर रूल को, यानी लेट सपोज यहां से यहां तक, लेट सपोज इसको मैंने एक स्केल मान लो कि भाई यहां से यहां तक मैंने एक मीटर रूल ड्रॉ किया, और ये मीटर रूल यहां से यहां तक कितना है? 1 मीटर। यानी इस मीटर रूल की, इस स्केल की लंबाई यहां से यहां तक कितनी है? 1 मीटर। तो मीटर रूल में मजीद किया क्या गया है कि भाई इस 1 मीटर की लंबाई को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यानी इस 1 मीटर की लंबाई को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। और ये जो 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, यानी 1 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा। तो ये जो 100 इक्वल पार्ट्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेंटीमीटर। ये जो सेंटी लफ्ज होता है ना, सेंटी का मतलब ही 100 होता है। तो सेंटीमीटर मींस कि भाई 1 मीटर के कितने पार्ट्स किए गए हैं? 100 पार्ट्स किए गए। तो आप यहाँ पर स्केल पे देख सकते हो कि भाई 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर कितने तक गया हुआ? 30 तक गया हुआ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये मैंने जिसकी मदद से बनाया उसमें सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक थे। लेकिन एक्चुअल मीटर रूल में, एक्चुअल मीटर रूल कितना होता है? 1 मीटर का होता है, और उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? इस तरह से 100 सेंटीमीटर तक होते हैं। सही है। अच्छा, 100 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है कि भाई 1 मीटर के मीटर स्केल को, मीटर रूल को, 1 मीटर के स्केल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्दर अगर आप देखो आपके स्केल में जो सेंटीमीटर में के लिए नंबर्स लिखे होते हैं 0, 1, 2, 3, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए, इन नंबर्स के बीच में भी आपको छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही होती है। यानी होता ये कि अगर आप अपने स्केल में गौर से देखो 0 और 1 के दरमियान छोटी छोटी 10 लाइंस आपको नजर आएंगी। सही है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि भाई इस मीटर रूल के ऊपर हर एक सेंटीमीटर को मजीद 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे 1 मीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक मीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर, जैसे यहां से यहां तक लेट सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को मजीद कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस तरह से आपको छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही होंगी अपने नंबर्स के दरमियान। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो छोटी छोटी लाइंस है ये क्या है? ये दरअसल सेंटीमीटर को डिवाइड कर रही है। तो अगर इन छोटी छोटी लाइंस पर गौर किया जाए तो कितनी लाइंस होती है? 10 लाइंस होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर को मजीद कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो जो पार्ट्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं मिलीमीटर। सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हर सेंटीमीटर को मजीद डिवाइड किया गया है 10 डिविजन्स में, और वो जो 10 डिविजन्स होती है वो क्या कहलाती है? मिलीमीटर कहलाती है। अब जैसे लेट सपोज आप समझ लो कि भाई 1 सेंटीमीटर में यानी 1 सेंटीमीटर को जब मैंने डिवाइड किया छोटी छोटी मिलीमीटर में, तो उसमें कितने मिलीमीटर्स आए? 10 मिलीमीटर्स आए। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने अपने स्केल पे देखा है कि भाई उन्होंने 1 सेंटीमीटर को 10 डिविजन्स में डिवाइड किया है। अब जब 10 डिवीजन में डिवाइड किया है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर हुए, यानी ये जो 10 डिवीजन है, मैंने अभी बताया ना ये 10 डिवीजन क्या है, मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 10 मिलीमीटर हो गए। अब जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होंगे, 3 सेंटीमीटर में 30 मिलीमीटर होंगे। इसी तरह से कहने का मकसद ये है कि भाई जितने के लिए आप चेक कर रहे हो, लेट सपोज अगर आप 2 के लिए चेक कर रहे हो तो 2 में 10 मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलीमीटर मिल जाएंगे। लेट सपोज मैं 30 सेंटीमीटर के लिए चेक कर रहा हूं कि भाई 30 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो आपने करना क्या है, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 300 मिलीमीटर। लेट सपोज मैं 100 सेंटीमीटर में चेक करना चाहूं कि कितने मिलीमीटर होंगे, तो आप क्या कहोगे कि भाई सिंपल बात है 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। तो मतलब आपके 100 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर। अभी हमने एक बात देखी कि भाई 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के, तो यानी 100 सेंटीमीटर की जगह मैं यहाँ 1 मीटर अगर लिख दूं और ये 1000 मिलीमीटर अपनी जगह आ जाए, तो यहां से मुझे एक और बात पता चलती है कि भाई 1 मिलीमीटर में टोटल कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में, सॉरी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं हमारे पास, टोटल 1000 मिलीमीटर होते हैं। यानी यहां से मैं दो चीजें कह सकता हूं कि भाई एक तो मेरा 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के, अगर मैं सेंटीमीटर में चेक करना चाहूं, और दूसरा अगर मैं मिलीमीटर में चेक करना चाहूं तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, सही। अब कहने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास जो मीटर रूल होता है, स्केल होता है, वो होता तो 1 मीटर का है, लेकिन उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सबसे छोटा इक्वल पार्ट जो उसमें होता है वो होता है मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर से ज्यादा छोटा स्केल में डिवीजन हो नहीं सकती। तो हमारा जो 1 मीटर का रूल स्केल होता है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, और वो 1000 इक्वल पार्ट्स क्या कहलाते हैं, मिलीमीटर कहलाते हैं। यानी आपका जो स्केल है वो आपको सबसे छोटा डिस्टेंस मिलीमीटर तक नाप के दे सकता है, मिलीमीटर से भी अगर छोटा डिस्टेंस होगा तो वो आपको नाप के मेजर करके नहीं दे सकता, कौन, मीटर रूल, सही है, क्योंकि मीटर रूल की डिवीजन कहां तक हुई है, 1000 मिलीमीटर तक, सही है। यानी 1 मीटर को, यानी मीटर रूल की एबिलिटी ये है कि भाई मीटर रूल 1 मीटर को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहा है, तो यानी 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो एक पार्ट क्या कहलाएगा, मिलीमीटर। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा ये जो मीटर रूल है ये हमें सबसे छोटी काउंटिंग कहां तक करके दे सकता है, सबसे छोटी मेजरमेंट हमें 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट करके दे सकता है। लेट सपोज कोई ऐसी चीज हो जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर से भी कम हो, तो वो हमें मीटर रूल मेजर करके नहीं दे सकता, क्लियर है, क्योंकि मीटर रूल की जो डिवीजन है वो कहां तक है, मिलीमीटर तक है, तो मिलीमीटर से आगे हमें मीटर, यानी मिलीमीटर से छोटी चीज हमें मीटर रूल मेजर करके नहीं दे सकता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है कि भाई हर इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट इस्तेमाल होता है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया होता है उसकी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट के साथ, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो सबसे छोटी यानी एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे नीचे वो मेजर करके नहीं दे सकता। तो हमारे पास जो स्केल है वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकता है, वो सबसे छोटी वैल्यू 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो इसी वजह से स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर। उसके अलावा ये मीटर रूल बना हुआ किससे होता है भाई, वुड से भी बना होता है, स्टील से भी बना होता है। इस मीटर रूल का इस्तेमाल कैसे करना होता है कि भाई अगर आपको किसी चीज का लेंथ नापना है मीटर रूल से, तो आप करोगे क्या कि भाई इस मीटर रूल का जो जीरो है वो उस, लेट सपोज आपने इस लाइन का लेंथ नापना है, ये मेरे पास एक लाइन है, मुझे इसका लेंथ नापना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के दो एंड्स देखूंगा, एक एंड ये है और एक एंड ये है। इसके एक एंड पर मैं मीटर रूल का जीरो अलाइन करूंगा, यानी मीटर रूल का जीरो इसके एक एंड पर रख दूंगा और चेक करूंगा कि भाई दूसरे एंड पर स्केल में क्या रीडिंग आ रही है। तो वो रीडिंग दरअसल इस लाइन की क्या होगी, लंबाई होगी, वो दूसरी जो रीडिंग आएगी दूसरे पॉइंट पर वो इस लाइन की क्या होगी, लेंथ होगी, सही है। तो इस तरीके से हम मीटर रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई मीटर रूल की कुल लंबाई होती है 1 मीटर,
फिर मीटर रूल को मजीद 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो 100 इक्वल पार्ट्स हमारे पास सेंटीमीटर कहलाते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर को मजीद 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो जो 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास मिलीमीटर्स कहलाते हैं, जिसके हिसाब से हम ये देख पाते हैं कि भाई 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स है, 1000 मिलीमीटर्स है। और स्केल को सिर्फ मिलीमीटर तक ही डिवाइड, यानी स्केल की जो सबसे छोटी डिवीजन है वो क्या है, मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई स्केल आपको सबसे छोटा लेंथ जो नाप के दे सकता है वो मिलीमीटर तक नाप के दे सकता है। अगर कोई चीज मिलीमीटर से छोटी है तो वो स्केल के थ्रू मेजर नहीं हो सकती, उसकी लेंथ स्केल के थ्रू मेजर नहीं हो सकती। सही है। इसके बाद जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर, उसको देखते हैं जरा।